चीनी मत खाइए। लोकल को वोकल की बात कर रहे हैं हम लोग। आप चीनी खाते हैं तो फैक्ट्री को मदद करते हैं, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में जाते हैं। चीनी मिल के आसपास जितनी ज़मीनें होती हैं बंजर हो गई, और चीनी सबसे बड़ा पॉइजनस चीज़ है। चीनी को लोग कहते हैं कि भाई, एक डॉक्टर रेमंड फ्रांसिस है, वो कहते हैं कि इफ यू वांट टू हैव कैंसर ईट शुगर। यदि आपको कैंसर जल्दी चाहिए तो ज़्यादा शुगर खाइए। हमारे घर में यदि दो चीज़ नहीं रहे, एक चीनी नहीं रहे, उसके बदले गुड़ रहे। यदि हम गुड़ खाएंगे तो गुड़ किसान के घर में बनता है, तो किसान के आर्थिक स्थिति को हम सम्मिलित कर रहे हैं। और गुड़ कंप्लीटली अगेन गुड़ क्या है कि आप एक औषधि के रूप में, ठंडे में गुड़ खाने से आप गर्म रहते हैं। गुड़ को लोग कहते हैं कि यदि आपको बैड वेदर में कुछ मदद कर सकता है, आपके गले को कुछ आराम दे सकता है तो गुड़ दे सकता है। ये देसी गाय की मूल पहचान यही है कि देसी गाय के पीठ के ऊपर ये शंकर भगवान है, जिसको पुत्र हम कहते हैं। और यही इम्पॉर्टेंट है, यही सूर्य भगवान से रोशनी लेकर के, विटामिन डी लेकर के। और कहते हैं आयुर्वेद में कि देसी गाय के दूध में गोल्ड की ट्रेसेस होती हैं, घी में गोल्ड की ट्रेसेस होती हैं। तो आप गोल्ड पहनिए, बिल्कुल पहनिए, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट हुआ कि गोल्ड खाइए, गोल्ड को चेहरे पर लगाइए। दूध को जो गोल्ड की ट्रेसेस हैं उसको आप पीजिए, दही को खाइए, छाछ पीजिए, घी खाइए, घी लगाइए, जिसमें गोल्ड है, प्योर गोल्ड है। और ये बात को हमारे ऋषि मुनियों ने करोड़ों लाखों साल से बताया। ये 50-60 साल में भूल गए तो उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। हम आभारी हैं हमारी सरकार के लिए जिन्होंने कि इस बजट में भी काफ़ी अच्छा प्रावधान दिया है देसी गाय के प्रमोशन में। और आप सोचिए कि देसी गाय को जैसे ही आप सेवा करते हैं तो देसी गाय आपको बेस्ट दूध, घी, दही सब कुछ आपको उपलब्ध कराती है। और बाय डिफ़ॉल्ट देसी गाय के गोबर गौमूत्र से हमारी धरती को बेस्ट फूड मिलता है। जब धरती को बेस्ट फूड मिलता है तो उससे वापस हमको काफ़ी अच्छा अन्न मिलता है। यदि किसी ने साजिश के तहत आपको बता दिया कि ये गाय, ये सफ़ेद रंग का जो दूध देने वाली कोई भी गाय नहीं हो सकती। सफ़ेद रंग का दूध तो बहुत सारे जानवर का है। सबको हम गाय क्यों मान, आपके पास सबको गाय नहीं मान सकते, हम सबको गाय नहीं मानना चाहिए। तो अब ये स्थापित हो गया है कि जो जर्सी फ्रीजियन वगैरह है, नीलगाय और सुअर की क्रॉस है। आप सोचिए कि अब हम लोग नीलगाय और सुअर की दूध क्यों पिए, क्यों पीना चाहिए हमें देसी गाय का दूध पीना चाहिए। और देसी गाय की जो पहचान है, उस गाय को दिखे तो पिए, ना दिखे तो ना पिए। यदि 50-60 साल पहले किसी ने साजिश के तहत हमारे देश को कहा कि देखो ये दूध दे रही है ज़्यादा, यदि हमें कोई कहे कि एक बोरा नोट ले लो 1-1 रुपये का, और कोई कहे कि नहीं एक गड्डी नोट ले वो 2000 रुपये का, तो वैल्यू देखे हम लोगों ने वॉल्यूम देखा। और वॉल्यूम में आपको जर्सी गाय दिख गई, क्वालिटी में दिखी नहीं। 50 साल पहले विदेश को पता चल गया था कि उसके दूध से नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपना दूध पीना बंद कर दिया था। विगन कैंपेन चलाया उन्होंने, दूध मत पियो, और अपने पाउडर को डंप कराया हमारे जैसे देश में। इसलिए ये उचित नहीं है कि हम अपने शरीर में जहरीला पदार्थ दूध के नाम पे, देसी गाय के दूध के नाम पे डालें। हम अपने शरीर में माँ के समान जो दूध डाल सकते हैं, अपने शरीर में माँ के दूध के समान जो दूध यूज़ कर सकते हैं, वो देसी गाय का दूध हो सकता है, उसको ही यूज़ करें। डेयरी के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं। नाबार्ड की ओर से पशुपालकों को दूध प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना के विकास के लिए 2.5% की दर से लोन मुहैया कराया जा रहा है। स्वदेशी नस्ल की गाय जैसे गीर, साहिवाल, राठी, देवानी, थारपारकर, लाल सिंधी उत्कृष्ट नस्लें हैं। इनका दूध पौष्टिक है और आयुर्वेद में गाय के दूध को मां के दूध के समान माना गया है। बिहटा के पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक डॉक्टर अविनाश कौंडल्य ने देसी गाय के दूध की उत्कृष्टता के बारे में जानकारी दी है। फैट परसेंटेज में अंतर है, इनका दूध काफी फैट परसेंटेज में होता है, अच्छा होता है। 20 रुपए लीटर मिलेगा तो 100 रुपए मिल जाए तो बहुत अच्छा है। स्वदेशी नस्ल के पशु जहां स्थानीय जेनेटिक पूल को मजबूत करते हैं, वहीं
उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहद अच्छी होती है। इनका शरीर और स्वभाव स्थानीय पर्यावरण के हिसाब से ढला रहता है, जिसके कारण विदेशी नस्लों की तुलना में वातानुकूलन की अलग से व्यवस्था नहीं करनी होती है। ऑक्सीजन गौशाला में लोकल टू वोकल पे हम जोर दे रहे हैं, जहां पर इंडिजिनस ब्रीड को बढ़ावा दिया जा रहा है और एक कंप्लीट साइकिल जो होता है कि गाय का दूध है, उसका गोबर जो गौमूत्र है, उससे आप यहाँ जो खेती हो रही है उसमें उपयोग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो आपकी फसल हुई वो हेल्दी है, तो ओवरऑल जो एक एनवायरनमेंट का साइकिल हम कंप्लीट करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है। सहयोगी सलमान हैदर के साथ कैमरामैन विपुल के साथ श्वेता।